संधि का सस्पेंड, पाकिस्तान डिफेंड। चेनाब पर टेंशन, पाकिस्तान की बड़ी टेंशन। भारत का ऐलान, पानी नहीं समझौता, आतंक पर विराम। आतंक को हथियार बनाकर जीने वाला पाकिस्तान को आज पानी की हर बूंद डराने लगी है। भारत के एक फैसले ने उसकी सियासत, उसकी नीतियों और उसके खोखले दावों की पोल खोल कर रख दी है। चेनाब नदी को लेकर मचाया गया शोर दरअसल पानी का नहीं, बल्कि उस घबराहट का है जो तब पैदा होती है जब सामने वाला देश सहना छोड़ देता है और सीधे फैसले लेने लगता है। पहलगाम हमले के बाद बदले भारत के रुख ने यह साफ कर दिया कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। सिंधु जल संधि के निलंबन ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया कि वो खत लिखने से लेकर दुनिया से गुहार लगाने तक पर उतर आया है। चेनाब का मुद्दा सिर्फ नदी का नहीं, बल्कि पाकिस्तान की कमजोर होती पकड़ और उजागर होती बेचैनी की कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि। और जब किसी मुल्क की सियासत डर, झूठ और आतंक की बुनियाद पर खड़ी हो तो उसे सबसे ज्यादा खौफ उस दिन लगता है जिस दिन सामने वाला चुप रहना छोड़ देता है। आज पाकिस्तान उसी डर से गुजर रहा है। भारत के एक फैसले ने उसकी सालों पुरानी आदतों को झकझोर दिया है। चेनाब नदी के पानी को लेकर जो शोर मचाया जा रहा है वो पानी की नहीं, पाकिस्तान की हताशा की आवाज है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं चलेगा, और यही बात इस कंगाल मुल्क को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। बिल्कुल सही कहा चित्रांजलि। पाकिस्तान को परेशानी इसलिए नहीं है कि चेनाब में पानी कम या ज्यादा हो रहा है। परेशानी इसलिए है क्योंकि भारत ने पहली बार ये दिखा दिया है कि अब हर हमले की कीमत चुकानी होगी। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद पाकिस्तान की हालत ये है कि उसकी सरकार खुद नहीं समझ पा रही कि क्या बोले। कभी कहा जाता है कि भारत पानी रोक रहा है, कभी कहा जाता है कि अचानक पानी छोड़ रहा है। ये विरोध भारी बयान इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के पास सच्चाई नहीं है, सिर्फ घबराहट है। बिल्कुल। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने बार बार कैमरों के सामने आकर चिंता जताई है। वो कहते हैं कि खेती के मौसम में पानी के बहाव में बदलाव से पाकिस्तान की जनता की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब भारत में आतंकी हमलों से खेत उजड़ जाते हैं, घर वीरान हो जाते हैं, बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाता है, तब पाकिस्तान की चिंता कहां चली जाती है? पहलगाम में मारे गए 26 निर्दोष लोग क्या इंसान नहीं थे? यही दोहरा चरित्र पाकिस्तान की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। अपने लिए इंसानियत, दूसरों के लिए आतंक। आपको बता दें कि 1960 की वो बात है जब सिंधु जल संधि भारत की दरिया दिली का उदाहरण थी। उस वक्त भारत चाहता तो अपने लिए कहीं ज्यादा पानी रख सकता था, लेकिन उसने शांति के नाम पर पाकिस्तान को नदियां सौंप दी। उम्मीद थी कि यह भरोसा रिश्ते को बेहतर बनाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने उस भरोसे का बदला आतंकवाद से दिया। वहीं कारगिल से लेकर मुंबई, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम, हर बार कहानी एक ही रही। हमला होता है, सबूत सामने आते हैं और पाकिस्तान इनकार कर देता है। फिर कुछ समय बाद वही पाकिस्तान शांति की बात करने लगता है। लेकिन इस बार भारत ने तय कर लिया कि अब सिर्फ बयान नहीं, ठोस कदम उठाए जाएंगे। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। सिर्फ नारा नहीं, बल्कि नीति है। और इसी नीति से पाकिस्तान बौखला गया है। वह इसे एक्ट ऑफ वॉर बताकर दुनिया से सहानुभूति चाहता है, लेकिन दुनिया अब पाकिस्तान को अच्छे से पहचान चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच जानते हैं कि पाकिस्तान की असली समस्या भारत नहीं, बल्कि उसकी अपनी नीतियां हैं। आतंक को पालना, कट्टरता को बढ़ावा देना और फिर खुद को पीड़ित दिखाना। ये खेल अब पुराना हो चुका है। जी हाँ, वहीं पाकिस्तान की आर्थिक हालत किसी से छिपी नहीं है। कर्ज पर चल रही सरकार, IMF के आगे झुका हुआ सिस्टम, महंगाई से त्रस्त जनता,
इन सब का जवाब देने के बजाय भारत को दोष देना उनके लिए ज्यादा आसान है। पाकिस्तान का मुद्दा इसीलिए उछाला जा रहा है ताकि पाकिस्तान की जनता असली सवाल ना पूछे। लेकिन सच ये है कि अगर भारत ने अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल शुरू कर दिया तो पाकिस्तान की हालत और खराब हो सकती है। पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि सिंधु जल संधि क्षेत्रीय स्थिरता की गारंटी है, लेकिन स्थिरता सिर्फ कागजों से नहीं आती। स्थिरता तब आती है जब इरादा साफ हो, और पाकिस्तान के इरादे दुनिया के सामने आ चुके हैं। जब तक आतंक उसकी नीति का हिस्सा रहेगा, तब तक कोई समझौता टिक नहीं सकता। बिल्कुल। वहीं भारत ने ये फैसला गुस्से में नहीं लिया। ये फैसला सालों के धैर्य के बाद आया है। ये उन परिवारों की आवाज है जिन्होंने अपनों को खोया। ये उन सैनिकों की कुर्बानी का जवाब है जिन्होंने सीमा पर जान दे दी। ये उस भारत की पहचान है जो अब सहता नहीं बल्कि जवाब देता है। और पाकिस्तान की घबराहट यही साबित करती है कि भारत सही दिशा में है। अगर फैसला कमजोर होता तो पाकिस्तान इतनी तेजी से खत ना लिखता, सफाई ना मांगता, दुनिया के सामने रोता ना फिरता। उसकी बेचैनी ये दिखाती है कि उसे अपने भविष्य की चिंता सता रही है। आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, उसकी कूटनीति स्पष्ट है और उसकी प्राथमिकता अपने नागरिक है। इसके उलट पाकिस्तान अंदर से टूट चुका है। आतंक, राजनीति और कट्टरता ने उसे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां अब उसके लिए हर कदम जोखिम भरा है। चेनाब के पानी को लेकर मचा यह शोर दरअसल पाकिस्तान की उसी मजबूरी की आवाज है जो उसे तब महसूस होती है जब सामने वाला डरने से इनकार कर देता है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब शांति की कीमत चुकानी होगी और वह कीमत आतंक छोड़कर ही दी जा सकती है। अगर पाकिस्तान सच में अपने लोगों का भला चाहता है तो उसे खत लिखने, बयान देने और रोने के बजाय अपनी नीतियां बदलनी होंगी, वरना आने वाले समय में यह मुद्दा सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि उसकी हर नाकामी का आईना भी बन जाएगा। और यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। नया भारत अब दबाव में नहीं आता, फैसले लेता है और उन पर कायम रहता है। पाकिस्तान चाहे जितना भी शोर मचाए, ये साफ है कि अब खेल बदल चुका है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली देखते रहिए और देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।